आज हम उत्तराखंड की पहाड़ियों में छिपी एक ऐसी ही किंवदंती की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। दिन में जो वादियां जन्नत सी लगती हैं, रात के अंधेरे में वही अपने अंदर न जाने कितने ही राज छुपा लेती हैं। ये पहाड़ियां, ये गवाह हैं अनगिनत कहानियों की। कुछ कही हुई हैं तो कुछ अनकही। और हमारी कहानी भी एक ऐसे ही राज से जुड़ी हुई है। देखिए, ये घटना कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है और एक ऐसी जगह पर हुई जो आज भी लोगों के दिलों में एक अनजाना सा डर पैदा कर देती है। तो बात है साल 2014 की और जगह है लोहाघाट से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला वो सुनसान पहाड़ी रास्ता। इस साल को और इस जगह को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से हमारी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 3 दोस्त थे। एक बिल्कुल आम सी रात थी और वो लोग बस घर लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका ये सफर जिंदगी भर के लिए एक डरावना सबक बनने वाला है। तो ये थे कहानी के 3 किरदार, रवि, मोहित और दीपक। तीनों अच्छे दोस्त जो उस रात एक ही गाड़ी में साथ थे। अब जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सबसे बड़ी बात, बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई तरीका ही नहीं। जी हाँ, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं। वो लोग पूरी तरह से अकेले थे। और जानते हैं, इसी अकेलेपन और घने अंधेरे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी यात्रा का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। मतलब वो वक्त जब पहाड़ी रास्ते एकदम सुनसान हो जाते हैं और खामोशी भी जैसे चीखने लगती है। तभी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक औरत, और उसने पहन रखी थी एक सफेद साड़ी। अब देखिए, हमारी लोक कथाओं में सफेद साड़ी को अक्सर शोक और किसी अनहोनी का प्रतीक माना जाता है। तो सोचिए जरा, इतनी रात, सुनसान सड़क और सफेद साड़ी में एक अकेली औरत, ये मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। गाड़ी में बैठे दोस्तों के मन में भी यही पहला सवाल आया। मोहित ने हैरानी से कहा, इतनी रात को यहाँ? तभी उस औरत ने मदद के लिए हाथ उठाया। अब देखिए, पहाड़ों का एक दस्तूर होता है, वहाँ रात में किसी भी जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसे एक तरह का पाप माना जाता है। और बस इसी सोच के साथ रवि ने गाड़ी रोक दी। वो औरत बिना कुछ कहे चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। दोस्तों ने तो अपनी तरफ से इंसानियत दिखाई थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने अपनी गाड़ी में किसे, या कहें कि क्या, बिठा लिया है। सफर फिर से शुरू हुआ, पर गाड़ी के अंदर एक अजीब सी, एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा गई थी। दोस्तों ने कुछ पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उस औरत ने एक शब्द भी नहीं कहा। बिल्कुल चुप। कुछ देर बाद दीपक, जो आगे की सीट पर बैठा था, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में पीछे देखने की कोशिश की और जो उसने देखा उससे सच में उसकी सांसें थम गईं। पीछे की सीट खाली थी, वो औरत वहां थी ही नहीं। दीपक की कांपती हुई आवाज निकली, रवि, गाड़ी रोक, रोक गाड़ी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ कि वो औरत गायब हो चुकी है, ठीक उसी पल उनकी कार का इंजन भी अपने आप बंद हो गया। गाड़ी बीच सड़क पर एक झटके के साथ रुक गई। अब सोचिए, वो फंस चुके थे। अंधेरी रात, सुनसान सड़क, एक बंद गाड़ी और एक अनदेखा डर। खौफ का असली चेहरा अब उनके सामने आने वाला था। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। सबसे पहले तो इंजन बंद हुआ, फिर गाड़ी के शीशों पर बाहर से किसी के हाथों के निशान उभरने लगे। इसके बाद एक डरावनी आवाज गूंजी जिसने उनके डर को सच में बदल दिया। और आखिरकार उन्होंने उस औरत का असली भयानक रूप देखा। और फिर तो वहां से सिर्फ भागने का ही एक रास्ता बचा था। वो आवाज उसी औरत की थी जो अब गाड़ी के बाहर से कह रही थी, यहीं मेरी मौत हुई थी। उसने उन्हें उस जगह की सच्चाई बताई, ठीक उसी जगह की जहां उनकी गाड़ी रुकी थी। जब दोस्तों ने हिम्मत करके बाहर देखा तो वो औरत गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, गर्दन एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई थी और उसकी वो सफेद साड़ी अब खून से लथपथ थी। पता नहीं कैसे, पर उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो लोग बस अपनी जान बचाकर वहां से भागे।
पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी। अगली सुबह जब उन्होंने ये पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने इस घटना को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया, तुम लोग खुशकिस्मत हो जो बच गए। उन्होंने बताया कि सालों पहले उसी खतरनाक मोड़ पर एक औरत की कार खाई में गिर गई थी और उसकी जान चली गई, लेकिन उसकी आत्मा वो वहीं रह गई। और अब उसकी आत्मा हर उस गाड़ी को रोकती है जो उस खतरनाक मोड़ से तेज रफ्तार में गुजरने की कोशिश करती है, शायद उन्हें बचाने के लिए। और आज भी उस इलाके में ये बातें बहुत आम हैं, एक फुसफुसाहट की तरह जो पहाड़ों में गूंजती रहती है। लोग कहते हैं कि रात में अक्सर उस मोड़ पर एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। कई लोगों की गाड़ियां वहां अचानक से बंद हो जाती हैं और किसी औरत के मदद मांगने की आवाज भी सुनाई देती है।